अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ को लेकर के आया हूं और इस टॉपिक की सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत बिल्कुल मैं जीरो से करूंगा, यानी इसकी जो बिगिनिंग होगी बिल्कुल स्टार्टिंग से होगी। यानी कि जिनको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा वो सबको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस क्लास में लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम और उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेज में एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखा जाए एलसीएम एचसीएफ की ओरिजिन कहां से होती है, शुरुआत कहां से होती है, उन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक वाइज मैं आपको एक एक एग्जांपल भी देते चलूंगा। और इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जितने टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वन बाय वन करके। तो बस वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखा जाए। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ, अगर एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम का मतलब होता है, अगर बात एलसीएम की जाए तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लिस्ट मतलब होता है, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का क्या मतलब हुआ, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। एलसीएम का मतलब यही हुआ, जिसे हिंदी में लसर बोला जाता है। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लसर, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, अगर बात हो एचसीएफ की तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो H4 क्या होता है, H4 होता है स्टूडेंट हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा देखा जाए इसका हिंदी क्या होगा। हाईएस्ट का मतलब होगा सबसे बड़ा, क्या होगा, सबसे बड़ा। क्लियर। और कॉमन का मतलब क्या हुआ, कॉमन का मतलब होता है स्टूडेंट उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज। यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज। यानी कि इनके एलसीएम और एचसीएफ के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि एलसीएम हमें क्या पढ़ना होगा, गुणज को पढ़ना होगा, यानी मल्टीपल को पढ़ना होगा। एचसीएफ में क्या पढ़ना होगा, सॉरी ये गुणज नहीं होता है, आई एम सो सॉरी, ये गुणनखंड होता है, मुझसे बाय मिस्टेक बोला गया। ये गुणनखंड नहीं होगा, क्या होगा ये, सॉरी गुणज नहीं होगा, ये क्या होगा, गुणनखंड होता है। ये होता है गुणनखंड। क्लियर। अब देखिए, तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करने से पहले हमें सबसे पहले गुणनखंड और गुणज को जानना जरूरी है। गुणनखंड बोले तो इंग्लिश में उसे फैक्टर कहा जाता है, और गुणज की बात की जाए तो गुणज को मल्टीपल कहा जाता है। तो आइए देखा जाए गुणनखंड और गुणज क्या होता है। ये रहा गुणनखंड तथा गुणज। गुणनखंड और गुणज कहते किसे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, गुणनखंड तथा गुणज, फैक्टर एंड मल्टीपल। करा यदि ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं, ए को बी का गुणनखंड कहते हैं, तथा बी को ए का गुणज कहा जाता है, तथा बी को ए का गुणज कहा जाता है। इट मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ बी एंड A is called factor of B
एंड बी इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ ए। ये रहा बच्चों इसका डेफिनेशन, बट डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। क्लियर? देख लीजिए, करा कि यदि ए, अगर मैं किसी संख्या बी को, किसी नंबर बी को अगर मैं ए से डिवाइड करता हूं और ए बी को पूरी तरह डिवाइड कर देता है, तो उस केस में ए को बी का गुणनखंड यानी कि ए इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ बी एंड बी को ए का गुणज यानी बी इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ ए। क्लियर? तो आइए देखते हैं एग्जांपल। अब देखिए जरा इसका एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, यहां पे मैं एग्जांपल लिया हूं गुणनखंड का और इधर मैं लिया हूं गुणज को। ठीक है, अब जरा देखा जाए, ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब 1 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिए। अब इस 1 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो इस 1 को ये 1 डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये वाला 1 इस 1 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा यानी गुणनखंड कहलाएगा। सिमिलरली ये 2 है, इस 2 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, तो अगर भाग लगने की मैं बात करूं, अगर इस संख्या में भाग लगने की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, इस 2 को 1 एंड 2 डिवाइड कर सकता है, 1 एंड 2 डिवाइड कर सकता है, यानी कि ये 1 और 2 इस 2 का क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे अर्थात फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस 3 की बात करूं, इस 3 की अगर बात की जाए तो इस 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो इसको डिवाइड करने वाला नंबर 1 एंड 3 है, यानी 1 एंड 3 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 2 एंड 4 करेगा, यानी 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे अर्थात गुणनखंड होंगे। सिमिलरली 5 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, 1 एंड 5, यानी ये 1 एंड 5 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। सिमिलरली 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 एंड 6, दैट्स व्हाई दिस नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। 1 2 3 तथा 6 को 6 का गुणनखंड कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए उसी तरह 7 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेंगी, 1 एंड 7, ये क्या होंगे, इस 7 का गुणनखंड होंगे। इसी तरह आगे सारी संख्याओं का आप गुणनखंड यानी फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं गुणज का यानी मल्टीपल की मैं बात करता हूं। देखिए मल्टीपल देखा जाए, ध्यान दीजिए जरा, बात होगी यहां पे मल्टीपल की। अब देखिए ये 1, ये 2 3 4 5 6 7, ये मैं सारी संख्या ले ली, मीन्स ये नंबर्स मैंने ले रखा है। अब जरा ये बताइए कि इस 1 से किन किन संख्याओं में भाग लग सकता है, यानी ये 1 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यानी इसके टेबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, ये संख्याएं आप जरा देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और आगे भी आएंगे, ये 3 डॉट्स का मतलब होता है एंड सो ऑन यानी इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए, यानी कि इसके ये संख्याएं क्या कहलाएंगे, इसके गुणज कहलाएंगे। उसी तरह ये संख्याएं 2 के टेबल यानी 2 के पहाड़ा में आने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 2 का गुणज कहलाएंगे अर्थात मल्टीपल कहलाएंगे। क्लियर? सिमिलरली 3 के मल्टीपल्स ये हुए 3 6 9 12, 4 के मल्टीपल्स ये हुए, 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 हुए, सिमिलरली 6 के मल्टीपल्स ये हुए और 7 के मल्टीपल्स ये हुए। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग 8 9 10 एंड सो ऑन के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अर्थात गुणनखंड और गुणज के कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करा जाए। ये देखिए ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट में हम लोग अपने पॉइंट पर आ गए हैं, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एचसीएफ यानी कि मसा यानी महत्तम समापवर्तक की मैं बात करने जा रहा हूं।
क्योंकि हम लोगों का मेन टॉपिक जो था वो एलसीएम एंड एचसीएफ ही है, और एलसीएम और एचसीएफ की ओरिजिन कहां से हुई है, उत्पत्ति कहां से हुई है, तो उनकी उत्पत्ति गुणनखंड तथा गुणज से हुई है। इसलिए एट फर्स्ट हमने गुणनखंड तथा गुणज अर्थात फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये पॉइंट है हमारा मस यानी महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जरा देखा जाए ये एचसीएफ होता क्या है, जरा ध्यान दीजिए इस पे। एचसीएफ देखिए, ये पॉइंट रहा एचसीएफ, ये क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मस, ये वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो इस पूरे डेफिनेशन में पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है, वो ये है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह सबसे बड़ी संख्या, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं तो the HCF of the two or more than two numbers is the greatest number which divides the each of the given number। ये जो द ग्रेटेस्ट वर्ड जो आया है, ग्रेटेस्ट नंबर आया है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखा जाए, अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है, ये एग्जांपल, इस पर जरा ध्यान दीजिए। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है, ये रहा एग्जाम्पल कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 35 तथा 42 का मसा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 35 एंड 42। क्लियर, यानी हमें इन दोनों नंबर्स के क्या फाइंड करने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि महत्तम समापवर्त ज्ञात करने हैं। क्लियर, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात किया जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। ये है आपका 35, ये है 42, इनमें से आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करिए। तो मैंने डिवाइड किया, यानी कि 42 इज डिवाइडेड बाई 35। क्लियर स्टूडेंट्स, ये 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स गया, क्या आया यहाँ पे, ये 7 हमारा रिमाइंडर आ गया, 7 हमारा शेषफल आ गया। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो इसको अब इस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे 35। ठीक है, तो 7 5 जा 35। ठीक है, ये क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ये जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है, जो लास्ट वाला डिवाइजर, जरा ध्यान दीजिएगा, डिवाइजर मैं किसको बोल रहा हूं, डिवाइजर के, यानी कि ये लास्ट वाला डिवाइजर, डिवाइजर यानी हिंदी में से क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाजक। यानी ये जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा, यही क्या होगा, इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे 7। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये तो दो संख्याओं का एचसीएफ था, आगे चलेंगे तो मैं 3 नंबर्स का भी आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखा जाए। अब अगला पॉइंट ये आया, इसमें क्या कर रहा है, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करने को बोला। देखिए मैं यहां पे हर एक पॉइंट का एक एक एग्जांपल लिया हूं। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से बड़े बड़े एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसलिए आप पेशेंस रखिए और क्लास में बने रहिए। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये एलसीएम है। क्या है, लघुत्तम समापवर्त है, अर्थात एलसीएम। एलसीएम बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए किसकी बात हो रही है, मल्टीपल की। ठीक है, अब जरा देखिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, एलसीएम में सबसे छोटा वर्ड आया है, जबकि अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में सबसे बड़ा वर्ड आया था। क्या था, सबसे बड़ी संख्या। यानी किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। क्लियर। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम अर्थात लसा
वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्लियर? अब जरा देखिए, अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो द एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द लिस्ट नंबर which is divisible to each of the given number। यानी कि ये जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? लिस्ट नंबर होता है, सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की। अब जरा देखिए एग्जाम्पल, अब क्या कर रहा है कि 12, 15, 18 तथा 27 का लसा क्या है? 12, 15, 18 तथा 27 का लसा क्या है? यानी कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स? लसा की बात हो रही है, यानी एलसीएम की बात हो रही है। एलसीएम क्या होगा? यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम अर्थात लसा वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दी गई इन प्रत्येक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो दी गई इन प्रत्येक संख्याओं से क्या हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब जरा देखा जाए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे हमें फाइंड आउट करना है, इस पे फोकस करिए जरा। आइए देखा जाए। अब देखिए ये 12 है, ये 15 है, ये 18 है और ये 27 है। इसको आप डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करने के लिए आप 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 को छोड़ करके उससे बड़ी किसी भी संख्या को ले लीजिए जिससे ये संख्या डिवाइड हो। इसमें से एक संख्या में डिवाइड हो या सारे डिवाइड हो या दो डिवाइड हो या 3 डिवाइड हो, कोई मतलब इसमें से कोई ना कोई संख्या डिवाइड उस नंबर से होनी चाहिए। तो आइए मैं 2 लेता हूं। 2, ये 2 छक्के 12, ये 15 तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। ये 2 9 18, 27 कटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 6 डिवाइड होगा। 2 तिहाई 6, ये 15 आ गया, ये 9 आ गया, ये 27। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये दी गई कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से देखा जाए, 3 से हो जाएगी, 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा, 3 मतलब चारों संख्या 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जरा देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं 3 से डिवाइड की बात करूं तो 3 1 कम 3, 3 5 6 15, 3 तिहाई 9, 3 9 27। ठीक है, और हमें मतलब जगह चाहिए थोड़ा सा। एक काम करते हैं, मैं एक पेज ही ले लेता हूं। आइए एक मैं पेज ले लूं, उसी पे हम लोग इसको अच्छे ढंग से करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की नीड है हमें और जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। तो आइए एक स्पेस ले लेते हैं। हमें एलसीएम ज्ञात करना है 12, 15, 18 और 27। क्लियर? आइए डिवाइड किया जाए, देखा जाए। 2 लेते, 2 6 जा 12, 15 कटेगा नहीं, 18 2 9 जा 18, ये 27 ऐसे ही रह जाएगा। अब जरा देखिएगा, अब जरा देखा जाए, अब क्या होगा? फिर मैं 2 लेता हूं, 2 3 जा 6, ये 15 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 27 ऐसे ही। ठीक है, फिर मैं 3 से, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेंगी, 3 से कटेंगे। लेकिन 3 1 कम 3, 3 5 6 15, 3 तिहाई 9, 3 9 27। फिर 3 से भी कटेंगी तो ये 1 तो कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 3 1 कम 3 और ये 3 तिहाई 9। अब देखिए फिर 3 लेता हूं, ये 5 तो एज इट इज, ये 1 और ये 1 और फिर इसको आप 5 से काट दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे कट गया। क्लियर? अब क्या ये इसके क्या निकल गए? ये जो इन संख्या इनके जो एलसीएम हमें फाइंड करने हैं। अब इनके एलसीएम जरा होंगे क्या, जरा देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं एलसीएम की। एलसीएम ये जो भी फैक्टर्स आए हैं इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। इन संख्याओं के ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए जरा क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये 2 दूना 4 25 20, 20 9 180। कितना आ जाएगा? 180। देखिए 5 दूना 10 दूना 20, 20 तिहाई 60 तिहाई 180। कितना आंसर आया इसका? 180। यानी इन संख्याओं का एलसीएम कितना हुआ स्टूडेंट? 180 आ गया। क्लियर? समझ आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर होगा। अब आइए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब आगे की ओर जरा बढ़ा जाए। अब स्टूडेंट बात किया जाए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का मस। हमसे फ्रैक्शन का एचसीएफ भी पूछा जाता है और फ्रैक्शंस का एलसीएम भी पूछा जाता है, दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए जरा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भिन्नों का मसा, यानी कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस की मैं बात करता हूं।
ठीक है, तो निकालना क्या है, हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे फॉर्मूला लिखा गया है, क्या है यहाँ पे, यानी कि जब आपको भिन्न मतलब क्या, नंबर हमारे फ्रैक्शन में आएंगे, अपॉन में आएंगे, यानी उसमें अंश भी होगा और हर भी होगा, यानी न्यूमरेटर्स भी होंगे और डिनोमिनेटर्स भी होंगे। ठीक है, जैसे ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये 7/9 ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। 14/15 यानी 14/15 फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्या है। 7/10 ये क्या है, भिन्न है। क्लियर? तो इसमें ऊपर वाली संख्याओं को, यहाँ पे 7 को अंश, 9 को हर, यानी 7 को न्यूमरेटर, 9 को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसी तरह 14 को अंश, 15 को हर, यानी 14 को न्यूमरेटर, 15 को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब हमें ऐसे संख्याओं का, ऐसे नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना हो, HCF फाइंड करना हो, या अर्थात मसा ज्ञात करना हो, तो इस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि अंशों का मसा अपॉन हरों का लसा। ज्ञात क्या करना है, HCF यानी मसा। तो जो ज्ञात करना होगा, यानी आपको मसा ज्ञात करना है, तो आप अंशों का मसा निकाल लीजिएगा और उसका ठीक उल्टा हरों का लसा ज्ञात कर लीजिएगा। यानी कि आपको अगर HCF फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ न्यूमरेटर्स एंड LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, आइए यहां से इसको फाइंड आउट करा जाए। अब हमें इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, तो इन नंबर्स का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे इस केस में, हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 7, 14 और अगेन 7, क्या क्या फाइंड करेंगे हम लोग, HCF फाइंड कर लेंगे। क्लियर? उसी तरह ये जो नंबर्स डिनोमिनेटर्स में हैं, इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM फाइंड आउट कर, इनका और इनका क्या फाइंड कर लेंगे, LCM, यानी कि 9, 10 और 15 का क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, LCM फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? आइए इसके लिए मैं एक पेज लेता हूं और सबसे पहले 7 और 14 का मैं क्या फाइंड करूं, HCF फाइंड करूं, यानी कि 7, 14 और फिर 7 का मसा का HCF। तो यहां पे 7 2 टाइम्स आया है, 7 2 बार आया है, तो हम 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, यानी फाइनली हमें 7 और 14 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्लियर? तो इसका HCF ज्ञात करने के लिए हम छोटे नंबर से क्या करेंगे, बड़े नंबर्स को डिवाइड करेंगे। ये 7 2 14, 2 बार में ही कट गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे जिस स्टेप पे रिमाइंडर हमारा 0 आता है, वही उसी स्टेप का लास्ट वाला डिवाइजर अर्थात भाजक, जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो यहां जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा डिवाइजर कहलाता है। डिवाइजर कहलाता है, अगर हिंदी की बात करें तो ये भाजक कहलाता है। ठीक है? और ये क्या कहलाता है, डिविडेंड। क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, यानी भाज्य कहलाता है। और ये क्या होता है, कोशेंट होता है। क्या होता है, कोशेंट होता है। ठीक है, यानी कि भागफल होता है। क्लियर? तो इसकी बात छोड़िए, मैं आपको ऐसे नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब अपने पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो हम लोग HCF फाइंड आउट कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखा जाए। आइए, तो क्या हुआ यहाँ पे, HCF कितना आ गया, 7 आ गया। HCF कितना आया, 7 आया। अब LCM की बात की जाए, यानी यहाँ पे किसका LCM फाइंड आउट करना था, 9, 10 और 15 का LCM फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखा जाए 9, 10 और 15 इनका LCM, 9, 10 और 15 का LCM। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करिए, ये 2 से आप डिवाइड करिए, 9 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 5 10, ये 15 15 ही रह जाएगा, ये 15 है। ठीक है, अगेन आप 3 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 3 3 जा 9, ये 5 ऐसे रह गया, 3 5 जा 15। अगेन ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, बिल्कुल काटिए 3 से, फटाफट काट लीजिए। ठीक है, इसको आप 5 से काट लो, तो ये कितना आ गया, यानी अगर मैं इसकी LCM की बात करूं तो इनका क्या, मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 90 आ गया। कितना आ गया, 90 आ गया। HCF कितना आया, 7 आया। LCM कितना आया, 90 आया। आइए वैल्यू रख देते हैं, आइए वैल्यू पुट करते हैं, यानी 7/90, यही क्या होगा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही हमें क्या है, भिन्नों का HCF फाइंड करने का यही मेथड है। अब आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब क्या चलेंगे हम लोग, कहां चलेंगे, अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा, हमें LCM फाइंड करने को आएगा। नहीं, एक क्वेश्चन और है, एक एग्जांपल और है, इसको भी जरा देख लिया जाए। अब ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। यहां पे इस क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास साधारण भिन्न था, साधारण भिन्न का क्वेश्चन आया था, यानी सिंपल फ्रैक्शन का आया था। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको डेसिमल दिख रहे हैं, दशमलव दिख रहा है। तो डेसिमल का मतलब ये नहीं है कि ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है।
ये क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। जरा देखिएगा, हमसे पूछ क्या रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.75 5.6, ये मिसप्रिंट हुआ है 5.6, देखिए यहां पे सही है, एंड 7, यानी कि 1.75 5.6 और 7 का क्या फाइंड करना है, मसा ज्ञात करना है। जरा देखिए, क्या मैं 1.75 को अगर मैं चाहूं तो 175/100 लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। 5.6 को क्या मैं अगर चाहूं तो 56/10 लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। और 7 को मैं 7/1 भी लिख सकता हूं। क्लियर? तो इन नंबर्स की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 175/100 लिख सकता हूं। इसकी जगह अगर मैं चाहूं तो 56/10 लिख सकता हूं, और इसकी जगह मैं चाहूं तो 7/1 लिख सकता हूं। इनका क्या फाइंड करना है, इनका मसा यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। जरा देखा जाए कैसे इसका एचसीएफ फाइंड होगा, ध्यान दिया जाए। अब क्या होगा, ये क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, सिंपल सी बात है। अंशों का मसा ज्ञात करना होगा और हरों का लसा ज्ञात करना होगा, यानी न्यूमरेटर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। क्लियर? तो आइए देखा जाए, यानी यहां पे हमें 175, 56 एंड 7 का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। और ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं 100, 10 एंड 1 का हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब चलिए जरा देखा जाए, इन संख्याओं का अगर आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो इसका एचसीएफ 7 आएगा। इसका एचसीएफ, मैंने आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना सिखाया, इनका एचसीएफ क्या आएगा, 7 आएगा। कैसे आएगा ये भी दिखा दे रहा हूं। देखिए, इसमें से दो संख्याओं, किसी भी दो संख्या को ले लीजिए, मैं 7 और 56 को ले रहा हूं। सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूं, 7 और 56। जरा ध्यान दीजिएगा, 7 और 56, 7 से मैं 56 को डिवाइड करूंगा तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर 0, यानी कि ये 7 क्या आ गया, 7 और 56 का एचसीएफ आ गया। अब इस 7 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 175 को। अब मैं क्या करूंगा, 175 को 7 से डिवाइड करूंगा। 175 को मैंने किससे डिवाइड किया, 7 से, तो 7 दूना 14, 3 रिमाइंडर, 7 5 35, कट गया, यानी कि फाइनली एचसीएफ कितना आया, 7 आ गया। क्लियरली? तो देखो यहां पे क्या आया, यहां पे एचसीएफ आ गया हमारा 7, और इनका एलसीएम कितना आएगा। अब 100, 10 और 1 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 100, 10 और 1 का एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, 100, 10 और 1 का एलसीएम जरा देखा जाए, 2 से काटिए 50 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 1 तो 1 ही रह गया, ये 25 टाइम्स, ये 5 एचटी, ये 1, 5 से काट दीजिए, 5 5 जा 5 1 जा 1, ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियरली? तो यहाँ पे क्या आ गया, 100, यानी यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा। हाँ, एक काम और कर लिया जाए, एक काम जरा और कर लिया जाए, इसको एप्रोप्रिएट आंसर आप ना मानिए, थोड़ा सा इसमें एक चेंजिंग कर लिया जाए। वो चेंजिंग क्या करना है कि जरा देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे कैसे दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये फ्रैक्शन में दिया गया है, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन में दिया गया है। किसमें दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो क्यों नहीं इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। अब इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 7 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0.07 आएगा। क्लियर? यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी हमने फ्रैक्शंस का एचसीएफ फाइंड आउट करने सीख लिया। अब नेक्स्ट बारी है एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का लसा ज्ञात करने की बारी है। तो आइए देखा जाए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आ गया भिन्नों का लसा, भिन्नों का लसा, यानी भिन्नों का लसा ज्ञात करने के लिए हमें अंशों का लसा ज्ञात करना होगा और अपॉन हरों का मसा ज्ञात करना होगा। यानी कि जब कभी भी हम एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड LCM of the numerators, LCM of the numerators and HCF of the denominators. क्लियर? जब हमें HCF फाइंड करना था तो हम न्यूमिनेटर्स का HCF फाइंड करते थे और उसका जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर्स का LCM फाइंड आउट करते थे। यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ द न्यूमिनेटर्स एंड द HCF ऑफ द डिनोमिनेटर्स। क्लियर? अब देखिए, आइए क्वेश्चन ये आपके सामने है, आपसे कह रहा है कि इनका आप एलसीएम फाइंड आउट करो। इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, ये जितने भी न्यूमिनेटर्स हैं, जितने भी न्यूमिनेटर्स हैं, इनका आप एलसीएम निकाल लो।
इनका आप एलसीएम निकालो, यानी 9, 12, 18 और 21 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालो। क्लियर। और जस्ट अपोजिट जो ये डिनोमिनेटर्स हैं, इनका आप एचसीएफ निकाल लो, यानी 10, 25, 35 और 40 का आप एचसीएफ निकाल लो। क्लियर। और ये मैं निकाल के दिखाऊं, 9, 12, 18 और 21, 9, 12, 18 और 21 का आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। 9, 12, 18 और 21 का मैं क्या निकालने जा रहा हूं, एलसीएम निकालने जा रहा हूं। 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 और 18, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये 21। अगेन 2 से आप डिवाइड करोगे क्योंकि 6 अभी डिवाइड होगा, तो ये 3 टाइम्स, ये 9 एज इट इज और 21 एज इट इज। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 का कोई भी यहां पे मल्टीपल नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 7 जा। अगेन आप इसको 3 से डिवाइड करिए, 1 टाइम, ये 1 टाइम 7 एज इट इज, और इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आया, ये क्या आया गया, ये यहां पे एलसीएम की मैं बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7, ये कितना आ गया, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 3 जा 24 और 4 28। आई थिंक यही आएगा। 36 गुणे 7, 36 गुणे 7, 7 6 42, 2 4, 7 21 4 25, नहीं 7 6 42, 2 4, 7 1 4 25, 252 आएगा। ये हमने गलत लिखा है, ये कितना आएगा, 252। क्लियर। अब कुछ संख्याओं का वहां पे हमें क्या फाइंड करना था, एचसीएफ भी फाइंड करना। जरा देखिए, यहां पे हमें 10, 25, 30 और 40 का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। 10, 25, 35 और 40 का एचसीएफ। 10, 25, 35 और 40 का एचसीएफ चाहिए। ठीक है। तो जरा देखिए, सबसे पहले इन दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करिए आप। आइए जरा देखा जाए क्या होगा। तो देखिए 10 और 25, इसका अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूं तो 10 2 जा 20, नहीं कटा, 5 रिमाइंडर, 5 से आप 10 को काटिए, 5 2 जा 10। क्लियर। यानी 10 और 25 का एचसीएफ 5 आया। अब इस 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 से 35 को आप डिवाइड करिए, 5 से 1 जा 35, ये भी कट गया। ठीक है। यानी अब ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 से किसको डिवाइड करोगे, 40 को। 5 से हमने 40 को डिवाइड किया तो 5 8 जा 40, ये भी संख्या कट गई, ये भी नंबर कट गया। यानी इन चारों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया, 5 ही हो गया। यानी एचसीएफ कितना आया, 5 आ गया। क्लियर। आइए वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम 252, एचसीएफ 5। एलसीएम 252 और एचसीएफ 5। यही क्या होगा स्टूडेंट, यही इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यही रहा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। इसको आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी टॉपिक यानी एलसीएम और एचसीएफ के ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।